अंकल जी, ये क्या कर रहे थे आप? नहीं मैम साहब, वो कहा है ना कि अब हमारी उम्र हो गई है तो हाथ पैर थोड़ा कांपते हैं और पता ही नहीं चलता कि पैर कहाँ चला जाता है। आपका दूध दे दिया है हमने। देखिए अंकल जी, अपने ना हद में रहिए। अगर यही बदतमीजी करते रहेंगे ना, ये जो आगे के 2 दांत है ना, ये भी तोड़ दूंगी। अरे वो कहा है कि गलती हो गई हमसे। अच्छा, कहाँ से आ जाते हैं। कबीर, ये लो कॉफी। सुनो, मेरा ना मन नहीं है कॉफी पीने का। एक काम करो, तुम पी लो ये। क्यों? अब तो बन गई है, पी लो ना यार। कब से तुम कॉफी कॉफी कर रहे थे? देखो मेरी बात सुनो, मैं ना भी बाहर चाय पी के आ गया था, तो इसलिए मेरा कॉफी पीने का मन नहीं है। और वैसे भी तुम पी लोगी तो क्या हो जाएगा, ये कॉफी तुम ही पी लो। अरे तो क्या हो गया? सारा दिन तो तुम यही बोलते रहते हो ना कि तुम्हें कॉफी चाहिए होती है मॉर्निंग में। अब बन गई है तो पी लो। नहीं देखो मेरी बात सुनो, एक काम करो, इसको तुम फेंक दो, मेरा मन नहीं है पीने का। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने बहुत प्यार से बनाई है, ऊपर से बन भी गई है। अब तुम ही पियोगे इसको। यार मेरा मन नहीं है ना यार, मैं जबरदस्ती क्यों कर रही हो तुम? देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पीनी है, अब तुम इसे फेंक के आ जाओ। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? दूध में कुछ मिलाया था? नहीं, कॉफी में क्या होगा, मुझे कैसे पता होगा कॉफी में क्या है? बनाई तुमने है, तुम्हें पता होगा। हाँ तो वही बात है ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं मना करूंगी। तुम क्यों मना कर रहे हो भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने इसके अंदर कुछ मिलाया और मुझे पिलाने की कोशिश कर रही हो। बस बहुत हो गया। अब सीधे सीधे बता दो कि तुमने दूध में क्या मिलाया है, वरना मैं उस दूध वाले को बुलाऊंगी और तुम्हारे सामने क्लियर करूंगी। तुम पागल हो गई हो? ये कैसे इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर? दिमाग खराब हो गया है? अरे मैं क्यों मिलाऊंगा दूध के अंदर कुछ भी? हाँ तो मना क्यों कर रहे हो? इतनी देर से बोल रहे हो ना कॉफी पी लो। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जरूर है, वरना तुम ऐसी रिएक्ट करते ही नहीं हो। रोज कॉफी पीते हो ना तुम। देखो कबीर, साफ साफ बता दो कि तुमने दूध में क्या मिलाया है, वरना मैं अंकल जी को बुला के उनसे ही कंफर्म कर लूंगी। तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं होगी मुझे। हाँ तो ठीक है, बुला लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? दूध वाला आएगा भी तो वो क्या कर लेगा? मैं ना दूध लेकर आता ना मैंने कॉफी बनाई है। अगर तुम सच्चे हो ना तो तुम्हें ये डर होना ही नहीं चाहिए। देखो ज्योति, तुम गलत कर रही हो। तुम अपने हस्बैंड को इतना नीचे दिखाओगी किसी बाहर वाले के सामने? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कंफर्म कर लूंगी। लो, अंकल जी भी आ गए। मैम साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ, मैंने बुलाया आपको। बताइए, दूध में दवाई मिलाने के लिए किसने कहा था? हाँ बताओ इन्हें, क्या किया है मैंने, और मैंने ऐसा क्या मिला दिया उसके अंदर? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझे उनके सामने नीचे दिखा रही हो। नहीं मैम साहब, किसी ने कुछ नहीं किया। लो देखो, मना कर रहे हैं वो। मैंने कुछ किया ही नहीं है, ना मैंने कुछ मिलाया है। मैं उनसे मिला ही नहीं हूं तो मैं क्या मिलाऊंगा? देखिए सीधे सीधे बता दीजिए, वरना पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और वहां जाकर डंडे पड़ेंगे ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं, आप पुलिस में कंप्लेंट मत कीजिएगा। मैं बताता हूँ आपको। हमें ना साहब ने कहा था जब मैं दूध देने के लिए आऊँ तो उसमें दवा मिला दूँ। साहब आपने बुलाया? हाँ साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मैं दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ साहब। मैं बिल्कुल प्योर भैंस का दूध निकालता हूँ साहब, उसमें पानी भी नहीं मिलाता। मुझे बचा लो साहब। उससे मुझे क्या करना है? सुन मेरी बात, मेरा एक काम करना है तुझे। बोलो साहब। ये दवा है और तुझे ये मैम साहब के दूध में मिलाना है। ये पकड़। ये किस चीज़ की दवा है? और हाँ, किसी को ये पता ना चले कि मैंने तुझसे ये काम करवाया। ये तो तुझे पता है ना, पुलिस को कॉल करके बता दूंगा कि तू दूध के अंदर पाउडर और पानी मिलाता है। साहब, इससे कुछ करने से कुछ होगा तो नहीं? कहीं मेरी जान को कुछ आफत तो नहीं आएगी ना? ये तेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे दे रहा हूँ, समझा? बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है साहब। अच्छा, तो इनके कहने पे मैंने ये दवा मिलाई थी। मैम साहब, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो, हमें पुलिस के हवाले मत करना मैम साहब। ठीक है, जाइए आप, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत मत कर देना। पुलिस का नंबर है मेरे पास। ठीक है मैम साहब। लो, अब तो हो गया प्रूफ, मिल गई ना कंफर्मेशन। तुमने ही दूध में कुछ मिलाया था। अब बोलोगे तुमने ये सब क्यों किया? देखो मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, और अगर मैं तुम्हें खुद से ऐसे मना करता कि देखो हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो मेरी बात नहीं मानती, क्योंकि तुम्हें बच्चों से इतना प्यार है। और मैं अभी तैयार नहीं हूँ यार, अभी हमारी शादी को अभी 4 महीने हुए हैं और तुम एकदम से बोल रही हो कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। मैंने इस चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो बस इस चक्कर में कि सामने से तुम्हें कन्फ्रंट ना करूं, और अंकल के थ्रू मैंने वो करने की कोशिश की जो मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब तुम मुझसे कन्फ्रंट नहीं कर सकते थे, लेकिन उस दूध में दवाई मिला सकते थे।
यार तुमने एक बार भी हमारी फैमिली का नहीं सोचा, हमारे ट्रस्ट का नहीं सोचा, हमारे बच्चे का नहीं सोचा। कितने सेल्फिश हो कबीर तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि ये सब जब मुझे पता चलेगा तो मैं क्या फील करूंगी। ज्योति लिसन यार, रियली सॉरी। मुझे ये करने से पहले एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुम ऐसा मत बोलो कि मैं ट्रस्ट ब्रेक कर रहा हूँ यार, बट मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया यार। हम हस्बैंड वाइफ है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। मुझे ना तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। दोबारा मुझे अपनी ही शक्ल मत दिखाना तुम। ज्योति यार